नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सीखते हैं संज्ञा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है। संज्ञा, जिसको हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, और इसी के माध्यम से जो शब्द भेद होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्हीं का ज्ञान हम वाक्य के अंदर करते हैं, और इसी को हिंदी में पद परिचय भी कहते हैं। तो पद परिचय हम बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम संज्ञा को जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। दुनिया में जितने भी नाम हैं, जो भी अस्तित्व में इस दुनिया में प्राणी आए हैं, उन सबको कोई ना कोई नाम दिया गया है, और वो नाम ही संज्ञा है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भाव हो, जो कुछ भी है संसार में, जो भौतिक अभौतिक है, वो सभी संज्ञाएं हैं। तो जो नाम दिए गए चीजों पर, उन वस्तुओं पर, व्यक्तियों के, वो सब संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, तो नाम ही संज्ञा है। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो या व्यक्ति विशेष का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्याम, भारत, गंगा, होली, मई, उत्तर और ऋग्वेद, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक: एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो, एक प्रकार की व्यक्ति, एक प्रकार, जैसे तो एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्ति का बोध हो, वो कहलाता है जातिवाचक। जैसे बहन, गाय, मकान, ज्वालामुखी और लड़का, इनके एक ही प्रकार की जाति होती है। भाववाचक संज्ञा: व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा, व्यापार आदि के बारे में बताता हो, वह होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, पढ़ाई, गरीबी, मिठास, दूरी, अपनापन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा: वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, एक ग्रुप हो, वस्तु का या व्यक्ति का, किसी चीज का ग्रुप हो, उसे संज्ञा, उस संज्ञा को समूहवाचक कहते हैं। सभा, दल, कुंज, ग्रोह, गुच्छा। द्रव्यवाचक: नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता, वहां द्रव्य जैसे लोहा है, सोना है, दूध है, तेल है, पानी है। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, उनके प्रकार हैं संज्ञा के। अब कुछ संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है कुछ अन्य शब्दों से, जैसे जातिवाचक संज्ञा से बनती है। जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द जातिवाचक के संज्ञा है, तो बूढ़ा से बना बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी। कुछ संज्ञा भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती है, जैसे गर्म है, विशेषण है, गर्म से बना गर्मी, मीठा से बना मिठास। उस प्रकार क्रिया से बनती है, जैसे घबराना क्रिया है, इससे बनती है भाववाचक संज्ञा घबराहट। चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई से बनती। सर्वनाम से बनती अपना से अपनापन, और निज से निजत्व, आप से आपा, तो सर्वनाम से बनती कुछ भाववाचक संज्ञाएं। कुछ अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो 4 होते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते नहीं है। तो जो अव्यय है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे दूर है, दूर से दूरी, निकट से नैकट्य, और शाबाश से शाबाशी। जैसे ये विस्मय बोधक है, तो इससे शाबाशी भाववाचक संज्ञा है, दूरी भाववाचक संज्ञा है, और नैकट्य ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बन सकती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण को हमने समझा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।